हर साल लाखों बच्चे अपने शरीर पे व्हाइट कोट और गले में स्टेथोस्कोप का सपना देखते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि वो एक ऐसा करियर चूज कर सकें जिसमें ना सिर्फ समाज में इज्जत है बल्कि मन में भी एक संतुष्टि है कि आप समाज के लिए, देश के लिए और मानव जाति के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि कोई और नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बनने का सपना। हर साल लाखों बच्चे उस सपने को जीने की कोशिश करते हैं, उस सपने को साकार करने की कोशिश करते हैं। सपने देखना आसान है, पर सपनों को साकार करने की एक बहुत बड़ी कीमत होती है और यही कीमत बच्चे चुकाते हैं नीट की तैयारी में और अपने एक अच्छे एडमिशन की उम्मीद में। वो हर रोज़ घंटों पढ़ते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएं। पर डॉक्टर बनने का सपना इतना आसान नहीं है। कदम कदम पे आपको अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं और एक छोटी सी चूक आपको आपके सपने से बहुत दूर कर सकती है। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि नीट पास करना ही सिर्फ सबसे बड़ा एक हर्डल है और उसके बाद उनका वो सपना साकार हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप थोड़ा सा पीछे जाइए और 2025 में एक रैंक को देखिएगा, 1836। जी हाँ, मैं ऑल इंडिया रैंक 1836 की बात कर रहा हूँ, जो शायद हजारों बच्चों का सपना हो सकता है कि काश वो उस तरह का रैंक लेके आ सके, क्योंकि उस सपने से ही वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की उम्मीद लगा सकते हैं। इस बच्चे ने भी बहुत मेहनत करके एक बहुत अच्छा रैंक लिया, बट आखिर हुआ क्या? उस बच्चे का किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। आपको ये सुन के बड़ी हैरानी हो सकती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 1836 1836 रैंक पे किसी बच्चे को मेडिकल कॉलेज में सीट ना मिले। इस केस को समझने के लिए आपको काउंसलिंग के प्रोसेस को नज़दीक से देखना और समझना जरूरी है। 1836 रैंक जब किसी भी बच्चे का आता है तो नेचुरल बात है कि उस बच्चे को बहुत खुशी होती है, घर में सेलिब्रेशन का माहौल होता है, क्योंकि ये एक ऐसा सपना है जिसके लिए उस बच्चे ने सालों मेहनत की होती है। इस बच्चे ने भी अपनी मेहनत को अच्छे से साकार करके एक अच्छा रैंक लिया और जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का टाइम आया तो उस बच्चे ने एमसीसी में पार्टिसिपेट किया और एमबीबीएस सीट के लिए compete किया। 1836 रैंक पे उस बच्चे को फर्स्ट राउंड में एम्स राजकोट अलॉट हुआ। एम्स राजकोट अलॉट हुआ, उस बच्चे ने जाके वहाँ पे ज्वाइन भी किया। आप ये सोच के हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि अभी मैंने कहा कि 1836 रैंक वाले बच्चे को एक सीट नहीं मिल पाई और अभी मैं ही कह रहा हूँ कि उस बच्चे को एम्स में सीट मिल गई और उस बच्चे ने एम्स की सीट को ज्वाइन भी कर लिया। जी हाँ, प्रॉब्लम उसके बाद हुई। वो बच्चा नॉर्थ में एडमिशन सीख करने के लिए दिल्ली के कॉलेजेस को टारगेट कर रहा था और दिल्ली में भी स्पेसिफिकली वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहा था। उसने सेकेंड राउंड में अपग्रेड के लिए मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज भरा और उसको उसके रैंक पे वो सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाई, इसलिए उसको वो अपग्रेड नहीं मिल पाया। प्रॉब्लम आई थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में जब उस बच्चे ने फिर से अपग्रेड के लिए अपनी कॉलेज चॉइस लिस्ट भरी, उस बच्चे ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और ये गलती सिर्फ इस बच्चे से नहीं हुई थी। इसी तरह की गलती 2023 में भी एक बच्चे से हुई थी और उसका भी एडमिशन एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से खराब होके उसको एक अपने स्टेट में दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा था। बट इस बच्चे की कहानी को अगर हम समझें, इस बच्चे से क्या गलती हुई कि चॉइस फिलिंग के टाइम पे इसने मौलाना आज़ाद तो देख लिया, बट ये बच्चा उतना फोकस से ये नहीं देख पाया कि वो गलती से मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज भर रहा है। कंप्यूटर किसी भी बच्चे के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं रखता है। कंप्यूटर आपको आपकी चॉइस लिस्ट के बेस पे सीट अलॉट करता है। कंप्यूटर ये नहीं देखता है कि आपको पहले राउंड में एमबीबीएस मिला है तो आप थर्ड राउंड में बीडीएस क्यों ही लेने की कोशिश करोगे। बट क्योंकि उस बच्चे ने मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज भरा था, उस बच्चे की एम्स की सीट कैंसिल हुई और उस बच्चे को मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में बीडीएस सीट अलॉट हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि उनके घर में क्या माहौल रहा होगा, उस बच्चे की क्या हालत रही होगी, क्योंकि एमसीसी के थर्ड राउंड के बाद अगर आपको एमसीसी के थर्ड राउंड में कोई भी अलॉटमेंट हो जाती है तो आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते हैं।
पर पिछले ही साल एमसीसी ने बिल्कुल क्लियर नोटिस इशू कर दिया कि जिन बच्चों को थर्ड राउंड में एमसीसी से अलॉटमेंट हो गई है उनको स्टेट में थर्ड राउंड में अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए। और इसका रिजल्ट ये रहा कि वो बच्चा कोशिश भी करता तो वो जिस स्टेट में एलिजिबल था उस स्टेट में उसको कोई अलॉटमेंट नहीं मिल रही थी। उसने फोर्थ राउंड में कोशिश की बट अनफॉर्चुनेटली फोर्थ राउंड में उसके स्टेट में कोई भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में कोई एमबीबीएस सीट बची नहीं और उसका रिजल्ट ये निकला कि उस बच्चे को कोई भी एमबीबीएस सीट अलॉट नहीं हो पाई। जी हाँ, मैं ये सभी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत एविडेंस के साथ बिल्कुल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे हमारी कोई एक इन्वेस्टिगेटिव थ्योरी है या हमारी कोई साबोटाज थ्योरी है। ये एक एमसीसी के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आप खुद देखेंगे कि 1836 रैंक के बच्चे के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। इसी तरह की कुछ गलतियां बच्चे को अपने सपने से बहुत दूर ले जा सकती हैं। नीट नेविगेटर में हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन सपनों को एक सही दिशा और एक सही मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये कोशिश इतनी आसान नहीं होती जितनी कि YouTube पे सुन के आपको लगने वाली है। YouTube पे सुन के आपको ये लगता है कि काउंसलिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप फॉर्म भर दीजिए, सारे कॉलेजेस को डाल दीजिए और आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि दो तरह की काउंसलिंग होने वाली है, स्टेट और सेंटर। और अल्टीमेटली क्योंकि दो अपॉर्चुनिटीज एक बच्चे के सामने अवेलेबल होती हैं तो कहीं ना कहीं मेरिट मूवमेंट होती है और उसी मेरिट मूवमेंट के कारण किसी भी बच्चे को उसके किस काउंसलिंग में किस राउंड में जो चांस बन सकता है वो बहुत अलग होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2025 में ही मेरा ही एक क्लाइंट था 17,785 रैंक। उस बच्चे को वो कॉलेज मिला जो कि फर्स्ट राउंड में 4,991 पे क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड में 7,092 पे क्लोज हुआ था और थर्ड राउंड में वो कॉलेज 10,800 पे क्लोज हुआ था। अब आप सोचिए कि क्या आप 17,785 पे अगर हों तो क्या आप इतनी अच्छे से प्लान कर पाएंगे कि आप उस कॉलेज के लिए एम कर पाएं जिसकी फर्स्ट राउंड लास्ट कट ऑफ सिर्फ 5,000 रैंक थी। मैं आपको ये बात इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप कट ऑफ्स देखते हैं वो कट ऑफ्स वैसी नहीं होती हैं जितना आपको दिखाई देती हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में एक कॉलेज में 200 से ज्यादा कट ऑफ हो सकती हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, 200 कट ऑफ्स कैसे हो सकती हैं? मैं आपको समझाता हूं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में अगर आप एक कॉलेज में एडमिशन के लिए compete कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि कर्नाटका में आपको कुछ एरिया की भी रिजर्वेशन मिलती है। वहां पे आप अगर हैदराबाद कर्नाटका रीजन से हैं तो वहां की एक अलग एरिया रिजर्वेशन है। अगर आप रूरल कन्नड़ा एरिया से हैं तो वहां की एक अलग रिजर्वेशन अवेलेबल है। सेकेंड लेवल पे रिजर्वेशन जो चेंज हो जाती है वो कॉलेज में अलग अलग सीट टाइप्स जो होती हैं उसके बेस पे चेंज हो जाती है। जैसे कि आप गवर्नमेंट ही सीट के लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज में भी compete कर सकते हैं और कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में compete कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक ही कॉलेज में दो अलग अलग कट ऑफ हो जाएंगी क्योंकि वहां पे दो अलग अलग या चार अलग अलग टाइप की सीट्स हैं। तीसरी कट ऑफ इसलिए चेंज हो जाएगी क्योंकि वहां पे रिजर्वेशंस हैं। आपको यह जान के बहुत हैरानी होगी कि कर्नाटका में 9 अलग अलग स्टेट कैटेगरीज में रिजर्वेशन मिलती है और उसके साथ जब हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस को ऐड करते हैं तो नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। और नेक्स्ट 4 अलग अलग राउंड की अलग अलग कट ऑफ होने वाली है। अब आप सोचिए कि आप कौन सी कट ऑफ को देख रहे हैं और कौन सी कट ऑफ को देख के आप क्या डिसीजन ले रहे हैं कि आप एक अपना मेडिकल एडमिशन प्लान कर पा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब 5 साल पहले जब मैंने नीट नेविगेटर शुरू किया था तो बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि मेडिकल एडमिशन तो सर एक दलाली का धंधा है, इसमें क्या है, आपको किसी कॉलेज से सेटिंग होनी चाहिए, वो आपको एक सीट बेचेगा और आप आगे बच्चे को, माँ बाप को वो सीट बेच सकते हैं। बट एक्चुअली मेडिकल एडमिशन इज ऑल अबाउट डाटा एनालिटिक्स नाउ। नीट नेविगेटर का काम भी कोई आपको सेटिंग से किसी कॉलेज में एडमिशन करवाने का नहीं है। नीट नेविगेटर का काम सिर्फ एक गूगल मैप की तरह से है जो आपको ये बताता है कि आपको कौन सा रास्ता सही रहेगा, कितने टाइम में आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पाएंगे। और ये जानकारी आपको
आपके सपने से सही मंजिल तक पहुंचाने में बहुत जरूरी होने वाली है। इसीलिए नीट नेविगेटर ने MBBS लाइट हाउस और GMC और नॉट, ये दो बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं। GMC और नॉट इंडिया का पहला ऐसा मोबाइल ऐप है जो आपको आपके डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और आपके नीट रैंक के बेस पे आपको एग्जैक्टली ये बता सकता है कि क्या आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई MBBS या BDS सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। आखिर ये जानकारी क्यों जरूरी है? ये जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जनरली जब आप YouTube पे कट ऑफ्स को देखते हैं तो YouTube पे सिर्फ MCC की जनरल कैटेगरी की लास्ट एडमिशन कट ऑफ बताई जाती है। बट एक बच्चे के लिए उसकी स्टेट की भी एक कट ऑफ अलग हो सकती है, उसकी कैटेगरी की भी एक अलग कट ऑफ हो सकती है। तो उस बच्चे को कैसे मालूम लगेगा कि मेरे रैंक पे क्या मुझे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है या नहीं? और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर बहुत अच्छे नहीं आते वो एक डर में जीते हैं कि क्या मुझे कोई मेडिकल सीट मिल भी सकती है या नहीं। उनकी अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको ये एक एश्योरेंस चाहिए कि उनको किसी प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है। अगर आप GMC और नॉट पे जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि अगर आप अपना रैंक डालेंगे तो आपको बहुत क्लियरली ये पता लग जाएगा कि आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट या डीम्ड में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और ये जानकारी आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। इस चीज के लिए यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल रुपी। जब आप GMC और नॉट पे अपनी एडमिशन पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, उसके बाद अगर मान लीजिए आप एडमिशन प्लान करते हैं तो उससे नेक्स्ट स्टेप आता है कि मुझे अपने एडमिशन के लिए कहां कहां पे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं। उसके लिए आप MBBS लाइट हाउस को देखिए। MBBS लाइट हाउस इंडिया का पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव वेब पोर्टल है जहां पे आपको MBBS एडमिशन से रिलेटेड सही जानकारी, सही डाटा और कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट और गाइडेंस मिलने वाली है। मैं आपसे सीरियसली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी काउंसलर से एंगेज होने से पहले एक बार आप MBBS लाइट हाउस पे अपनी एडमिशन पॉसिबिलिटी जरूर चेक कीजिए, क्योंकि उस एडमिशन पॉसिबिलिटी को चेक करने से आप अपने काउंसलर के साथ एक ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे और आप अपने एडमिशन को एक ज्यादा अच्छे से प्लान कर पाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मेडिकल एडमिशन इज नॉट अबाउट एडमिशन इनटू एनी मेडिकल कॉलेज, इट इज ओनली अबाउट द एडमिशन इन द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज। एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने का सपना जितना आपका अपना हो सकता है वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने एडमिशन की पूरी जानकारी हो, ऑप्शंस की पूरी नॉलेज हो और उसके बेस पे आप चाहे MBBS लाइट हाउस की डिजिटल गाइडेंस लें या आप नीट नेविगेटर की पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लें या किसी भी मेडिकल काउंसलर से आप गाइडेंस लें, आप खुद देखेंगे कि आपका लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अलग हो जाने वाला है। और ये रिपोर्ट आपको इस तरह से भी हेल्प करने वाली है कि आपको अपना बजट, आपको अपना एरिया, आप ये प्लान कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे किस कॉलेज में अपना एडमिशन प्लान कर सकता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने इस सपने को एक अच्छे मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बार GMC और नॉट और MBBS लाइट हाउस को जरूर चेक कीजिए। आप लोग बहुत अलग अलग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, बहुत सारे वीडियोस को शेयर करते हैं। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज चाहिए, इसलिए कि क्योंकि ये वीडियो जिस बच्चे के पास भी पहुंचेगा उसको एक सही मार्गदर्शन मिलने वाला है, उसको शायद उसके सपने की एक अच्छी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प होने वाली है। तो अगर आप भी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो एक बार GMC और नॉट और MBBS लाइट हाउस पे जरूर जाइए। और इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक्स अ लॉट।